ओशो ने कहा है माओ त्से-तुंग ने अपने बचपन की एक छोटी सी घटना लिखी है। लिखा है कि मेरी माँ का एक बगीचा था। उस बगीचे में ऐसे सुंदर फूल खिलते थे कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। एक बार मेरी बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। वह बहुत चिंतित थी, अपनी बीमारी के लिए नहीं, बगीचे में खिले फूलों के लिए, कि बगीचे में खिले फूल कुम्हला ना जाएं। वह इतनी बीमार थी कि बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकती थी। मैंने माँ से कहा तुम घबराओ मत, मैं फिक्र कर लूंगा फूलों की। और मैंने 15 दिन तक फूलों की बहुत फिक्र की। एक एक पत्ते की धूल झाड़ी, एक एक पत्ते को पोंछा और साफ किया, एक एक पत्ते को संभाला, एक एक फूल की फिक्र की। लेकिन ना मालूम क्यों फूल मुरझाते गए, पत्ते सूखते गए और सारा बगीचा सूखता गया। 15 दिन बाद बूढ़ी माँ बाहर आई और बाहर आकर उसने देखा कि उसकी सारी बगिया उजड़ गई है। वृक्ष बेहोश होकर गिर पड़े हैं, फूल कुम्हला गए हैं, कलियां कलियां ही रह गई हैं, फूल नहीं बनी हैं। माँ पूछने लगी तू क्या करता रहा 15 दिन तक? सुबह से रात तक सोता भी नहीं था, ये क्या हुआ? मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा मैंने बहुत फिक्र की, मैंने एक एक पत्ते की धूल झाड़ी, मैंने एक एक फूल पर पानी छिड़का, मैंने एक एक पौधे को गले लगाकर प्रेम किया, लेकिन ना मालूम कैसे पागल पौधे हैं, सब कुम्हला गए, सब सूख गए। यूं तो माँ की आंखों में बगिया को देखकर आंसू थे, लेकिन मेरी हालत देखकर वह हंसने लगी और उसने कहा पागल, फूलों के प्राण फूलों में नहीं होते, उनकी जड़ों में होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं और जमीन के नीचे होती हैं। पानी फूलों को नहीं देना पड़ता है, जड़ों को देना पड़ता है। फिक्र पत्तों की नहीं करनी पड़ती है, जड़ों की करनी पड़ती है। पत्तों की लाख फिक्र करें तो भी जड़ें कुम्हला जाएंगी और पत्ते भी सूख जाएंगे, और जड़ों की थोड़ी सी फिक्र करें और पत्तों की, फूलों की कोई भी फिक्र ना करें तो भी पत्ते फलते रहेंगे, फूल खिलते रहेंगे, सुगंध उड़ती रहेगी। मैंने पूछा लेकिन जड़ कहाँ है? वह तो दिखाई नहीं पड़ती है। हम सब भी यही पूछते हैं कि जीवन कहाँ है, वह तो दिखाई नहीं पड़ता। वह बाहर नहीं छिपा है, वह अपने ही भीतर है, अपनी ही जड़ों में। बाहर जहाँ दिखाई पड़ता है सब कुछ, वहाँ पत्ते हैं, शाखाएं हैं। भीतर जहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, जहाँ घोर अंधकार है, वहाँ जड़ें हैं। दूसरा सूत्र समझ लेना जरूरी है, और वह यह है कि जीवन बाहर नहीं भीतर है। विस्तार बाहर है, प्राण भीतर है। फूल बाहर खिलते हैं, जड़ें भीतर हैं, और जड़ों के संबंध में हम सब भूल गए हैं। माओ पर हम हंसेंगे कि नादान था वो लड़का बहुत, लेकिन हम अपने पर नहीं हंसते हैं कि हम जीवन के बगीचे में उतने ही नादान हैं। यहाँ पे ओशो कहना चाह रहे हैं कि हम सब बाहरी विकास करने में व्यस्त हैं, खूब धन कमा रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं। ये सब खरीदो, ये सब बुरा नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ भीतरी भी विकास करो। अपने भीतर भी थोड़ा झांक के देखो। आपने देखा होगा लोगों के पास बहुत सारा धन है, लेकिन चैन की नींद नहीं, सुकून नहीं। सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि वो भीतरी विकास नहीं कर रहे हैं। जिस दिन तुम भीतरी विकास करने लगे, उस दिन तुम अपनी हवेली का आनंद ले पाओगे, उस दिन तुम अपने धन का आनंद ले पाओगे, उसी दिन तुम अपने प्राइवेट जेट का आनंद ले पाओगे, महंगी महंगी गाड़ियों का आनंद ले पाओगे। आप धन कमाओ, धन कमाना बुरा नहीं है, बाहरी विकास जितना चाहो उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक भीतरी विकास नहीं करोगे, सुकून से नहीं जी पाओगे। इसीलिए भीतरी विकास करना जरूरी है।